Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching my Escape Biology. Today we are going to study Oscillatoria. अगर आपको पानी की सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर के या ब्लूइश ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आते हैं या इंटेंगल मैसेज नज़र आते हैं, जैसा कि आप ये लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम के अंदर जो वो देख सकते हैं, तो ये जो है वो ओसिलेटोरिया हैं। अगर हम ओसिलेटोरिया का मैस अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें इस तरह से जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आते हैं, जो कि एक्चुअली फिलामेंट्स हैं ओसिलेटोरिया के, और इनके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक लाइनिंग है ये विजिबल होगी, तो उससे जो वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ओसिलेटोरिया है। ओसिलेटोरिया की अगर हम टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो ये किंगडम बैक्टीरिया के अंदर लाइक करता है। इसका फाइलम साइनोबैक्टीरिया है, क्लास साइनोफाइसी है, ऑर्डर ओसिलेटोरियल्स है, फैमिली ओसिलेटोरिएसी है और जीनस ओसिलेटोरिया है। इसकी अगर हम अकरेंस की बात करें तो ओसिलेटोरिया जो है ये कॉमनली फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट ऑन डैम्प प्लेसेस, ड्रेन्स एंड डिचेस। ये जो है वो जहाँ पे कहीं स्टैंडिंग वाटर होता है या जहाँ पे जो है वो कोई ड्रेन्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे भी ये जो है वो कसरत से पाया जाता है। इट इज़ फाउंड एज पैचेस ऑन मड सर्फेसिस, जहाँ कहीं मड वगैरह होती है, मॉइस्चर होती है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे भी ये पैचेस की फॉर्म में जो वो ग्रो कर जाता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मॉइस्ट प्लेसेस विद अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ कहीं ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पे भी ये अक्सर ग्रो कर जाता है। Patches of entangled masses of filaments found floating on the surface of streams in water channels are oscillatoria. अक्सर जो इंटेंगल्ड मैसेज जो है वो नज़र आते हैं पानी की सरफेस के ऊपर, स्ट्रीम्स की सरफेस के ऊपर, वो जो है वो ओसिलेटोरिया के ही पैचेस होते हैं। ओसिलेटोरिया के जो ट्राइकोम्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है। उसमें अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं एक तो वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। सेकेंडली इनकी जो लेंथ है वो कम होती है और ब्रेड्थ ज़्यादा होती है। ये इनकी जो है वो ब्रेड्थ है जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर लेंथ जो है वो कम है। इनके दरमियान ये जो सेप्टा हैं ये इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनकी मदद से जो है ये इनकी विजिबिलिटी एनहांस होती है। सम टाइम कोई सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है तो बीच में इस तरह से एक सेपरेशन डिस्क जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके अलावा इनके बाकी सारे सेल जो है वो ऑलमोस्ट साइज और शेप में एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो टर्मिनल सेल है ये जो है वो डिफरेंट फिलामेंट के अंदर डिफरेंट शेप का होता है, तो ये बाकी सेल से जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज द थैलस बॉडी ऑफ ओसिलेटोरिया। द प्लांट बॉडी विच कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड अ थैलस। हम कोई भी ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या तो उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स नहीं होते या उसके अंदर जो है वो उस तरह से रूट, स्टेम और लीफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उसको प्रॉपरली रूट, स्टेम या लीफ में जो है वो अगर डिवाइड ना कर सकें तो उस प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ये जितने भी एल्गी हैं इनकी जो बॉडी है इसको हम थैलस कहते हैं, क्योंकि ये रूट, स्टेम और लीफ में जो है वो डिवाइड नहीं किए जा सकते। सिमिलरली जो ब्रायोफाइट्स हैं आगे उनके अंदर भी जो है वो हम थैलस की टर्म ही यूज करते हैं। द थैलस ऑफ ओसिलेटोरिया कंसिस्ट ऑफ फ्री लिविंग ट्राइकोम्स विद डिस्टिंक्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ओसिलेटोरिया का जो थैलस है ये फ्री लिविंग है, इसमें फ्री लिविंग ट्राइकोम्स होती हैं और इसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ट्राइकोम बेसिकली हम कहते हैं अ सिंगल रो ऑफ सेल्स को, जब सेल्स एक सिंगल रो की फॉर्म में अरेंज होते हैं एक चेन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम। और जो ट्राइकोम है अगर इसके अराउंड म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद है तो इसको हम कहते हैं फिलामेंट। सो इसकी जो ट्राइकोम्स हैं वो सिंगल रो ऑफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। फिलामेंट्स जो हैं दे आर अनब्रांच्ड। फिलामेंट्स जो है उनमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती। दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन जिलेटिनस शीथ। जो जिलेटिनस शीथ फिलामेंट्स के अराउंड है या तो मौजूद ही नहीं होती, अगर होगी भी तो ये बहुत ही थिन फॉर्म में होती है ओसिलेटोरिया के अंदर। द सेल्स आर सिलेंड्रिकल बट ब्रॉडर देन लॉन्ग। सेल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल हैं लेकिन उनकी जो ब्रेड्थ है, उनकी जो चौड़ाई है वो लेंथ से ज़्यादा है। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन शेप एक्सेप्ट एपिकल कॉन्वेक्स सेल। सो जैसे कि हमने जो है वो यहाँ पे फिलामेंट में देखा कि ये जो फिलामेंट है इसमें बाकी सारे सेल एक ही शेप के हैं, जबकि ये जो एपिकल कन्वेक्स सेल है ये जो है वो फिलामेंट टू फिलामेंट वेरी करता है। सो इसकी शेप जो है वो बाकी सेल से डिफरेंट होती है।
The septa between cells are faintly visible and are marked by a row of granules. ये जो सेप्टा हैं बीच में, ये नॉर्मली तो इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये इसको काफी प्रोमिनेंट कर देते हैं। The cells of Oscillatoria are typically prokaryotes. चूंकि ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है इसलिए सेल्स जो हैं इसके प्रोकैरियोटिक होते हैं। That means they are without nucleus and membrane bound organelles. जिस तरह से बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एज सेंट्रल बॉडी, यहाँ पे भी जो है वो बैक्टीरिया की तरह क्रोमोसोम एक सेंट्रल बॉडी के तौर पे मौजूद होता है। सेल वॉल इज वेल डेवलप्ड, इनकी जो सेल वॉल है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में होती है। हार्डली एनी म्यूसिलेजिनस शीट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल्स, म्यूसिलेजिनस शीट जो है वो ज्यादातर केसेस में नहीं होती, बहुत रेयरली जो है थिन सी म्यूसिलेजिनस शीट मौजूद होती है कुछ स्पीशीज के अंदर। Plastids are absent and pigments are present in flattened sacs called lamella, not organized in grana. इनके अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो मौजूद नहीं होते, जबकि जो पिगमेंट्स हैं वो फ्लैटेंड सैक्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम लैमेला कहते हैं। और जिस तरह से प्लास्टिड्स के अंदर थाइलेकॉइड्स ऑर्गेनाइज होकर ग्रेना बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पे कोई ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप नहीं होते। Photosynthetic pigments include chlorophyll, carotenes, phycocyanin and phycoerythrin. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है उनमें क्लोरोफिल और कैरोटीन्स मौजूद होते हैं, जबकि फाइकोसाइनिन एक ब्लू पिगमेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है साइनोबैक्टीरिया का, वो भी जो है वो ओसिलेटोरिया के अंदर मौजूद होता है। और फाइकोएरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट है जो एल्गी के अंदर मौजूद होता है, वो भी इस ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद होता है। समटाइम्स सूडो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम स्पीशीज, कुछ केसेस में जो है वो टेम्पररी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सूडो वैक्यूल्स कहते हैं। A slow rhythmic or jerky pendulum like movement called oscillatory movement is characteristic of this genus. एक slow jerky movement जो है इस जो ओसिलेटोरिया है इसके अंदर मौजूद होती है और इसको हम ओसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ओसिलेटोरिया की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है, ये किसी और ग्रुप के अंदर इस तरह की मूवमेंट नहीं होती। सेल डिवीजन इन ओसिलेटोरिया इज एमाइटोटिकली, प्रॉपर माइटोसिस जो है वो यहाँ पे नहीं होती। Growth of trichome is intercalary. The division of the cell is at right angle to the longitudinal axis, which increases the length of trichome. ये जो सेल्स हैं इनकी जो है वो इंटरकैलरी डिवीजन होती है इनके अंदर। ये जो सेल्स हैं इनमें से कुछ सेल जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक डिवीजन हुई है जिसके रिजल्ट में ये स्मॉल साइज सेल जो है वो जनरेट हुआ है, ये फिर फर्दर अपने कंटेंट जो है वो डेवलप करेगा और ये एनलार्ज होकर तो बाकी सेल्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो यहाँ इस फिलामेंट के बीच में कुछ सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और उससे जब नए सेल्स बनते हैं और वो फिर जो है एनलार्ज होते हैं, तो इस तरह से फिलामेंट जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से ट्राइकोम जो है उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। ओसिलेटोरिया रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, इसके अंदर सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन या हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा जो है वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो फिलामेंट है वो ब्रेकअप हो जाती है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स और फिर हर जो फ्रेगमेंट है वो एक नई प्लांट बॉडी डेवलप कर लेता है। The break occurs at a point where dead cell is present and forms necridia. ब्रेक नॉर्मली जो है वो किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कोई डेड सेल मौजूद होता है और फिर वहाँ पे जो है वो नेक्रीडिया फॉर्मेशन होती है। सो ये जो है वो आप देख सकते हैं ये फिलामेंट है। सम टाइम कोई बीच में सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है, लाइक ये जो है वो एक डेड सेल है। ये जो डेड सेल है जब यहाँ पे कोई सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है तो इसके जो कंटेंट्स है वो एक म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं, ये सराउंडिंग सेल जब इसको प्रेस करते हैं इनके प्रेशर की वजह से ये जो सेंटर वाला जो डेड सेल था या जो म्यूसिलेज था ये एक बाइकनकेव शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसके जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं वो कन्वेक्स शेप अटेन कर लेते हैं क्योंकि बीच में इनको जो है वो थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। सो इस तरह से नेक्रीडिया फॉर्मेशन होती है। Sometime during growing season, a cell collapse and its protoplast transforms into a mucilage. सेल की डेथ की वजह से जो है वो उसका प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक म्यूसिलेज में। सच अ सेल इज कॉल्ड नेक्रीडिया। और इस तरह का ये जो म्यूसिलेज स्ट्रक्चर होता है इसको हम जो है नेक्रीडिया कहते हैं। डेड सेल लूजेस इट्स टर्जिडिटी एंड बिकम्स बाइकनकेव ड्यू टू प्रेशर ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। डेड सेल जो है उसकी टर्जिडिटी लूज हो जाती है और वो बाइकनकेव हो जाता है क्योंकि एडजेसेंट सेल उसको कॉन्टिन्यूसली अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं। The adjacent cell become convex and the dead cell causes breakage of trichome and formation of hormones. So ये जो डेड सेल है जब
इसको नेबरिंग सेल जो है वो अंदर की तरफ पुश करते हैं, तो ये अंदर की तरफ पहले तो प्रेस हो जाता है और फिर अल्टीमेटली इस पॉइंट से जो है वो ट्राइकॉम ब्रेक हो जाती है। जब ये ट्राइकॉम ब्रेक होती है तो इससे जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं हार्मोगोन्स, और फिर ये हार्मोगोन्स डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं और इनसे जो है वो नई ट्राइकॉम्स जो है वो डेवलप हो जाती है। सो इस तरह से जो है वो ये हार्मोगोनिया या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ओसिलेटोरिया डिवाइड करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।